लास्ट सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस उनकी रीसेंट 50 सालों की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खराब थी। एक 15th प्लेस फिनिश और एक मियर टोटल ऑफ 44 गोल स्कोर्ड ओनली। तो जहां पे बाकी टीम साइनिंग करके अपनी टीम को स्ट्रेंथन कर रही हैं विद द लाइक्स ऑफ सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, स्पर्स इवन, तो मैनचेस्टर पीछे क्यों हटेगी? बट व्हाट इज मैनचेस्टर एक्चुअली प्लानिंग दिस सीजन? एक साइनिंग उन्होंने डन कर ली है भाई, खूनिया को उन्होंने साइन कर लिया, रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ 63 मिलियन पाउंड्स विच इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ प्लेयर जो कि सिर्फ 2 साल प्रीमियर लीग में खेला है एंड हैज इफेक्टिवली प्लेड देयर। हालांकि 3 साल प्रीमियर लीग में भाई खूनिया को हो चुका है, बट 2 साल से यहाँ पे खूनिया नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है एंड उस प्लेयर के लिए जो कि अगेन 26 ईयर्स ऑफ एज पे है, 63 मिलियन पाउंड्स भाई एक भारी हेवी अमाउंट होता है। बट स्टिल भाई यूनाइटेड डेस्परेट है एंड दे नीड टू साइन प्लेयर्स। इसके अलावा भी न्यूज़ आ रही है ब्रायन एम्ब्यूमो की। अब एम्ब्यूमो वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग। हालांकि दोनों साइनिंग बहुत अच्छी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इट वुड बी वेरी गुड कि यूनाइटेड इन अटैक माइंडेड प्लेयर्स को साइन करे। बट यार ये सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले ना यहाँ पे एक जनरल पर्सपेक्टिव बनता है। लोग पूछते हैं भाई अमरिम का फुटबॉल है क्या? लाइक व्हाट डज एक्चुअली अमरिम एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज प्लेयर्स? मतलब क्या वो कह रहा है कि गर्नाचो, मेसन माउंट, अमर डियालो, ज़र्क्ज़ी, होलंड, ये प्लेयर्स डीम्ड फिट नहीं है, फेयर नहीं है, स्टाइल ऑफ प्ले में फिट नहीं करते हैं? सो भाई होगा क्या? तो सिंपल सी बात यह है कि यूनाइटेड को साइनिंग करने से पहले उनको सेल करना पड़ेगा एंड यहाँ पे उनके पास डेडवुड्स हैं जो उनको हटाना पड़ेगा। भाई इनमें आते हैं गर्नाचो, जो कि भाई साफ साफ कह दिया है रूबेन अमोरिम ने, भाई गुड लक कि तेरे को एक टीम मिल जाएगी। मतलब इतना बड़ा बात आपका मैनेजर आपको कह दिया, और वो भी एक बच्चे को, 20 साल 21 साल का लौंडा है भाई। तो गर्नाचो तो पहले 100% इस क्लब से आउट है। अब यहाँ पे इवैल्यूएशन क्या होगा, कितने में वो जाएगा, ये भी डिपेंड करता है। नापोली से लिंक हो रहा था, चेल्सी से अभी करेंटली टॉक्स हो रहे हैं, वी डोंट नो, बट ही इज आउट एंड ही वुड नॉट बी स्टेइंग। इसके अलावा देयर आर अदर प्लेयर्स। अब एंथनी ऑल्सो हैं जो कि भाई जाने वाले हैं क्लब से। इसमें फिर आप डाल सकते हो एरिक्सन को। सांचो इज वन ऑफ द गाय, जो कि भाई सांचो परमानेंटली इस बार सेल किया जाएगा होपफुली, क्योंकि भाई यहाँ पे उनको हार्ड कैश चाहिए। भाई यूनाइटेड इज डन विथ लोन लून ये वो, भाई उनको हार्ड कैश चाहिए। पीएसआर, प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल जो प्रीमियर लीग का है उसके तहत भाई ये ब्रीच में है, तो उनको भाई रेवेन्यू चाहिए अच्छा खासा। तो भाई इनको प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा। रैशवर्ड इज अनदर प्लेयर जो कि भाई मोस्ट प्रोबेबली सेल होंगे एंड टाइलर मलासिया ऑल्सो अनदर गाय भाई। इसके अलावा आपके पास बचते हैं होलैंड। होलैंड की रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि मे बी लोन मूव होगा होलैंड का। एक बंदा है जिसका लोन होगा। अगर होलैंड का लोन होता है तो यहाँ पे यूनाइटेड एक स्ट्राइकर के लिए जा सकती है, बट देन स्टिल इन माय ओपिनियन हु डू आई थिंक आर द राइट स्ट्राइकर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड? तो शॉपिंग लिस्ट क्या है यहाँ पे रूबेन अमोरिम की, कौन से स्ट्राइकर को उनको साइन करना चाहिए, एंड ऑल्सो खूनिया एंड ब्रायन एम्ब्यूमो के साथ यूनाइटेड कैसा फुटबॉल एक्सपेक्ट कर सकती है, उसको हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना, डिटेल्ड होगा। हम काफी सारे पर्सपेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं कि ये दोनों प्लेयर्स क्या लाते हैं अपने इंडिविजुअल टीम के लिए और यूनाइटेड पे ये कैसे फिट होंगे और क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड बाय द वे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉयज मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग क्वालिटी कंटेंट एवरी सिंगल डे। और भाई वीडियो पसंद आएगा एंड में जाके भाई लाइक जरूर से करना, बिकॉज दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो भाई अब यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, जिसमें कि आपके जो जेसन विलकॉक्स हैं जो आपके स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, उमार बराडा जो आपके सीईओ है, इन लोगों का एक बहुत बड़ा जॉब है अभी कि यूनाइटेड को ओवर स्पेंडिंग से बचाना है, येट रूबेन अमोरिम को उसके प्लेयर्स लाके देने हैं। सो सबसे सिंपली अगर आप मुझसे पूछोगे जी भाई 3-4-3 रूबेन अमोरिम का एक्सप्लेन करो वो क्या होता है, मैं तो कहूंगा पहले तो 3-4-3 रूबेन अमोरिम खेलता ही नहीं है। बिग डिफरेंस बिटवीन अ 3-4-3 एंड अ 3-4-2-1 यहाँ पे रूबेन अमोरिम के सिस्टम में हमें दिखता है, खासकर बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द 2 वाइड प्लेयर्स। तो देखो जो वो सेटअप में आते हैं वो आते हैं 3-4-2-1 के सेटअप में। 3 सेंटर बैक्स जो कि भाई बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स होने चाहिए। 2 जो उनके सिक्सेस होते हैं वो काफ़ी एथलेटिक और डायनेमिक होते हैं, मतलब वो बॉल विनर्स होते हैं रादर दैन प्ले मेकर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एथलेटिसिज्म। इसके अलावा 2 वाइड विंगर्स उनके पास होते हैं जो फुल बैक्स, विंग बैक्स आप कहते हो, टेक्निकली बेटर होगा। अब यहाँ पे डिएगो डालो या अमर डियालो, आपके पास पैट्रिक डोरगू होते हैं। फिर उसके पास आपके पास 2 टेंस होते हैं। अब 2 टेंस में आपने अक्सर देखा होगा ब्रूनो फर्नांडिस को खेलते हुए, एंड आपने यहाँ पे अमर डियालो को भी देखा है, गर्नाचो को भी देखा है, रैशवर्ड को भी देखा है, मतलब सारे मतलब टट्टी हो रखी है भाई, ठीक है। तो 2 टेंस हो जाते हैं और अप टॉप एक स्ट्राइकर होता है। तो अब रूबेन अमोरिम की जो फिलॉसफी है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन क्लोज कॉम्बिनेशन, वाइड ओवरलोड्स एंड भाई क्रॉसेस डालना, वॉल्यूम में पासेस फीड करना अपने 2 टेंस को। तो जैसे कि मैंने कहा जो इनके 2 सिक्सेस होते हैं ये ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते, ये ज्यादा एथलेटिक होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉल विन करने की होती है रादर देन टू क्रिएट। ये बस एक क्या बन जाते हैं, सेफ्टी नेट बन जाते हैं, बिकॉज प्ले मेकर्स कहाँ हैं, प्ले मेकर्स आपके डिफेंडर्स हैं और प्ले मेकर्स आपके 2 टेंस है। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे अमोरिम के सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, पोजीशन क्या है, मैं कहूंगा 2 टेंस। और यही बात रूबेन अमोरिम से एक इंटरव्यू में पूछी गई
कि अगर आपको टीम को अपने आप को इंप्रूव करना है तो आप एक पोजीशन कहाँ इंप्रूव करोगे, तो उसने पॉइंट ब्लैंक कहा द राइट साइडेड नंबर 10। तो जो 2 10s होंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपने ऑलरेडी कूनिया साइन कर लिया है, दिस इज वेयर दिस गाय इज गोना प्ले। वो स्ट्राइकर नहीं खेलेगा बिकॉज कूनिया स्ट्राइकर नहीं है बड़ी। राइट साइडेड नंबर 10 इज द पोजीशन जो कि रूबेन आमोरिम खुद कहते हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर अटैकिंग थ्रेड, मोर बॉल कैरीज, मोर रन्स इन बिहाइंड, और उन्होंने क्या बोला, एक स्पेशलाइजेशन लेफ्ट फुटेड प्लेयर होना चाहिए। बट तुम कहोगे जी भाई वेट, अमर डियालो तो वो खेलता है राइट हाफ स्पेस में लेफ्ट फुटेड प्लेयर, तो अमर डियालो कैन डू दैट, बट अमर डियालो का वॉल्यूम ऑफ कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है जितना शायद वो बंदा चाहता है, इसीलिए अमर डियालो को वो राइट विंग बैक पे पुश करता है। नॉट दैट अमर इज बैड, पर्टिकुलरली मी आई प्रेफर अमर डियालो इन द राइट हाफ स्पेस, बट अगर यहाँ पे टीम में क्वालिटी एडिशन होता है तो आई एम गोना वेलकम इट, क्योंकि आप प्लेयर्स भेज रहे हो। पहले तो भाई रैशफोर्ड, एंथनी, सांचो, ये 3 प्लेयर्स आपके हैं जो कि 100%, गर्नाचो, ये 4 अटैकिंग प्लेयर्स आपकी टीम से जा रहे हैं। दैट मींस कि आपको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना है, मिनिमम 2 क्वालिटी साइनिंग तो आपको करनी है, इवन दो आप ज़र्क्ज़ी और हॉलैंड को ना भी सेल करो तो देयर यू गो। ये फिलॉसफी है, ये प्रिंसिपल है रूबेन आमोरिम बॉल का। और अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई कूनिया कैसे सेट होंगे टीम में। कूनिया का एक मोडेस्ट रिटर्न था इस पूरे सीजन में, जहां पे उन्होंने 17 गोल मारे थे 36 मैचेस में। प्रीमियर लीग में ही स्कोर्ड 15 गोल्स। एक बात नोट करना कि 6 मैचेस वो बंदा सस्पेंडेड भी था। बंदे का थोड़ा सा डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड खराब है। अब ही इज अ पैशनेट गाय, बीइंग अ ब्राजीलियन, वो बंदा पैशनेट है। गोल स्कोर करने के बाद यू विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट हिम टू गो ऑन, हाथ वाथ हिलाएगा, शेक करेगा, गन फायर कर, मतलब बकचोदी करने वाला है लौंडा, ठीक है। एंड यू विल लाइक इट। यू नीड पर्सनैलिटीज। यूनाइटेड पे अक्सर प्लेयर्स कैसे सहमे से, डरे से, मुंह सड़ा हुआ मुंह करके बैठे होते हैं। भाई तुम्हें प्रोफाइल चाहिए, तुम्हें लिटरली तुम्हें चाहिए लौंडे बूते जिगरे वाले जब फाड़ वाड़ के सेलिब्रेट करने लग जाए। भाई इट मेक्स अ डिफरेंस साइकोलॉजिकली, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस कि प्लेयर्स आर हैविंग फन व्हाइल दे आर प्लेइंग फुटबॉल, एंड कुनिया कुड बी दैट गाय। तो भाई बंदा आपको वर्सेटिलिटी लाता है, क्रिएटिविटी लाता है, गोल स्कोरिंग एबिलिटी लाता है, एंड प्लस क्योंकि बंदे के पास प्ले मेकिंग एबिलिटी है, एंड आमोरिम लाइक्स हिज फॉरवर्ड्स टू स्टिच अटैक्स टुगेदर। जैसे मैंने क्या बोला, उसके क्रिएटिव प्लेयर्स उसके 6s नहीं होते हैं, क्रिएटिव प्लेयर्स उसके 10s हो जाते हैं। अब क्योंकि आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस, आप कहोगे ब्रूनो कहाँ खेलेगा जी भाई, तो ब्रूनो यूजुअली खेलते थे ऊपर एज अ 10 लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे, इवन फॉल्स नाइन बंदे ने खेला है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज आप ये 2 साइनिंग्स कर रहे हो, ब्रूनो फॉल्स नाइन तो ना खेल रहा, ब्रूनो वुड बी प्लेइंग द बॉक्स टू बॉक्स रोल इन अ डबल पिवट विद आइदर कैसेमेरो और उगाटे। तुम कहोगे माइनू कहाँ गया, तो एट द मोमेंट भाई माइनू के लिए आप कह सकते हो ही इज मच मोर सूटेड, एंड आमोरिम थिंक्स कि वो बंदा ज्यादा बेहतर नंबर 10 पोजीशंस के लिए है। वहीं पे मेसन माउंट भी आएंगे आपके लिए, एंड ही वोंट बी एबल टू प्ले हिम डीपर, क्योंकि हमने देखा एंड इट डिडंट वर्क आउट। तो अब तुम कहोगे जी भाई यूनाइटेड की टीम की मेन प्रॉब्लम तो एड्रेस ही नहीं हो रही है। आप तो भाई साइनिंग्स के ऊपर स्ट्राइकर्स की बात कर रहे हो, फॉरवर्ड्स की बात कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम तो 6s में है। अब ब्रूनो डीप खेल रहा है, कैसेमेरो उगाटे बच रहे, एरिक्सन भी जा रहा है, तो वहां पे तो वो थोड़े से हल्के हैं, कौन खेलेगा वहां पे। तो बॉयज ऑनेस्टली मैं एक वीडियो में ये कवर नहीं कर सकता, तो इसके लिए मिडफील्ड बैलेंस के लिए मैं ऑल टुगेदर अनदर वीडियो बनाऊंगा, हम उसमें बात करेंगे। बट अभी मेरा पूरा फोकस है ऑन दी एक्चुअल साइनिंग्स जहां पे यूनाइटेड कर रही है, तो हम फॉरवर्ड्स की बात करेंगे। अपने एक्सजी को आउट परफॉर्म करने वाले 2 बंदे चुने मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और उन दोनों बंदों को साइन करने लग गए यहाँ पे वो। मतलब कूनिया का एक्सजी इस साल था 8.7 और बंदे ने 15 गोल मारे हैं प्रीमियर लीग में। सेम गोज फॉर ब्रायन एम्ब्यूमो जो कि 7.6 एक्सजी के साथ 15 गोल मारा है प्रीमियर लीग में। मतलब यूनाइटेड ने कहा भाई मोस्ट ओवर परफॉर्मिंग प्लेयर्स को पकड़ो और उनको साइन करके लाओ। बट हाँ, तुम कहोगे भाई टैक्टिकल फिट भी तो होना चाहिए, बड़ी है। तुम इस चार्ट से देख सकते हो कि किन किन जगहों पे माथियास कूनिया खेल सकते हैं। ही इज बेस्ट सूटेड इन दैट लैम रोल। वो अटैकिंग मिडफील्डर, राइट हैंड साइड भी ड्रिफ्ट कर सकता है, सेकंड स्ट्राइकर और एज अ सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सकता है, वाइड सपोर्ट भी वो बंदा देता है। बट सबको पता है कि वेयर ही इज गना प्ले। उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स अगर आप यहाँ पे नोट करेगा, प्रोग्रेसिव पासेस देखो क्लोज टू 5 है, मतलब 5 प्रोग्रेसिव पासेस पर 90 बंदा खेलता है, विच इज अ गुड रिटर्न फॉर अ प्लेयर जो कि आपका अटैकिंग मिडफील्डर बन के खेलेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट बंदे के ऑलमोस्ट 2 की पासेस पर 90 हैं एंड ऑलमोस्ट 5 क्रॉसेस पर 90 यहाँ पे खूनिया नोट करता है गेम में। प्रॉब्लम क्या आती है खूनिया को लेकर कि थोड़ा सा प्रेसिंग में बंदा वीक है। आप कह सकते हो फाइनल थर्ड में उसके जो टैकल्स का सक्सेस रेट है इज नॉट वेरी गुड, ऑल्दो वो डिफेंसिव थर्ड में स्टिल कंट्रीब्यूट ठीक ठाक करता है, बट आपको प्रेसिंग इस बंदे से और ज्यादा इफेक्टिव करवानी होगी। बट भाई अगर तुम टेक ऑन्स यहाँ पे मेजर करोगे, सक्सेसफुल टेक ऑन्स 2.1 सक्सेसफुल टेक ऑन्स पर 90 बंदे के होते हैं एंड ऑल्सो प्रोग्रेसिव कैरीज में 3.88 आपको मिलता है। मतलब बंदा बॉल कैरी कर सकता है, प्रोग्रेसिवली पास कर सकता है, प्ले मेकिंग एबिलिटी बंदे के पास है, प्लस he has got huge shot volume। 4.57 shot creation action per 90। shot creation action क्या होता है?
एनी मूव दैट योर टीम डज लीड्स अप टू अ शॉट, उसको शॉट क्रिएशन एक्शन कहते हैं। तो 4.57 शॉट क्रिएशन एक्शन पर 90 कूनिया नोट करता है। ऑन टॉप ऑफ दैट ही गिव्स यू 3.8 शॉट्स पर 90 विच इज अ गुड रिटर्न गिवन कि भाई यूनाइटेड को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी चांस क्रिएशन में एंड कन्वर्जन में। ऑन टॉप ऑफ दैट वन थिंग दैट नोबडी डज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज स्कोर लॉन्ग गोल्स। भाई ब्रूनो को तुम हटा दो, किसी और बंदे में बूता नहीं है कि वो इस तरीके के गोल्स मार पाए। मतलब तुम अगर गोल कैटलॉग देखोगे यहाँ पे सिर्फ मातेस कूनिया की, तो तुम्हें दिख जाएगा भाई वंडर गोल इस बंदे ने मारा है। प्योर राइट फुटर है और तुम देखो आउटसाइड द बॉक्स ही डजंट शाय अवे और ब्रिलियंट शॉट्स उसने ले रखे हैं। भाई यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके सीजन में टॉप स्कोरर कौन थे भाई? ब्रूनो फर्नांडिस और अमद डियालो, दोनों लीग में 8 गोल मार रखे थे। मतलब बताओ यार, हद है यार। अगर आपका प्लेयर इस तरीके के गोल आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से मार सकता है और इतनी डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज उसके पास है टू फिनिश देयर चांसेस, रन्स इन बिहाइंड भी निकाल सकता है, क्लोज फिनिशेस कर सकता है कीपर को कॉल करके, लो ड्राइव्स वो मार सकता है, एंगल्ड फिनिश कर सकता है एट अ लॉट ऑफ टाइम्स। और भाई ऑन टॉप ऑफ दैट भाई यूनाइटेड के अगेंस्ट बंदे ने ओलंपिको गोल मारा है भाई। ये देखो डायरेक्टली फ्रॉम अ कॉर्नर किक, ओनाना रूटेड रह गए और सीधे स्ट्रेट इनटू द गोल। मतलब क्वालिटी तो बंदे के पास है। ऑन टॉप ऑफ दैट वीक फुट भी बंदे का काफी अच्छा है। तुम याद देखो लिवरपूल के अगेंस्ट ही हैड अ क्रैकर ऑफ अ शॉट जो कि बहुत बढ़िया था। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी बंदे की, राइट फुट से जब वो राइट हाफ स्पेस में ड्राइव करता है, ऑल्दो वो लेफ्ट हाफ स्पेस में खेलेगा बट जब वो राइट हाफ स्पेस चैनल में रन करता है ही नेवर शाय अवे फ्रॉम हिटिंग दीस काइंड्स ऑफ लो ड्राइव्स। फार पोल पे एम करता है, अक्सर लो पावर ड्राइव वो मारने की कोशिश करता है। बट भाई टैपिंस भी है यहाँ पे कूनिया के पास। अराइवल्स बंदे का बहुत प्यारा है, इंटेलिजेंट प्लेयर है। ही नोज कि कब उसको इन बिहाइंड रन डालनी है और कब उसको अपने रन को स्टॉप करके होल्ड करना ताकि इस तरीके की वो टैपिंस मार पाए। ऑन टॉप ऑफ दैट पासिंग रेंज भी बंदे की अच्छी है। नो ही इज अ क्रिएटिव प्लेयर, एक क्रिएटिव सेंटर फॉरवर्ड आप कह सकते हो। तो इस तरीके के पासेस भी आपके वो स्ट्राइकर्स के लिए रिलीज कर सकता है जो कि भाई आप मतलब होलैंड को काफी मजा आएगा इस तरीके के प्लेयर्स के साथ खेलने का। लेफ्ट फुट से भी वो बंदा कंफर्टेबल है टू रिलीज दीज काइंड्स ऑफ पासेस। ऑल टुगेदर मतलब आपको एक अच्छा कंप्लीट प्लेयर मिल रहा है जो कि आपको काफी तरीके से गेम में बैलेंस लाके देगा। सिंपल सी बात को मैं तो बंदा कुत्ता है, मतलब यार मतलब ही हैज अ डॉग इन हिम, मतलब वो भूता, वो ब्राजीलियन माइंड है ना मेरे भाई, पैशनेट लौंडा है वो। आपको चाहिए वैसे वो, यू नीड दैट डॉग ऑन द पिच एंड दिस कुड बी दैट गाय। देखो ओवर हाइप यहाँ पे हम किसी प्लेयर को नहीं कर रहे हैं, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स who have done really well in their respective seasons and how they can add quality to United। और यहीं पे दूसरा बंदा आता है ब्रायन एम्ब्यूमो। एम्ब्यूमो की जहां तक बात है, लाइक फ्रॉम चैंपियनशिप टू प्रीमियर लीग बंदे ने 6-7 साल लंबा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड के लिए। बट बंदे को कभी भी मेन मैन के तरीके से कंसिडर नहीं किया जाता था। तुमको पता है ही वॉज ऑलवेज द गाय हु वुड बी देयर टू डिलीवर एंड प्रोवाइड फॉर इवान टोनी। लोग वंडर करते हैं कि इवान टोनी अगर जाएंगे तो ये बंदा स्टेप अप कर पाएगा कि नहीं। बट तुम देखो पिछला साल इसका यॉन वीसा के साथ 3-5-2 में एडेप्टेबिलिटी दिखाई, तो ये बंदा केपेबल है टू प्ले एज योर राइट विंगर इन अ 4-3-3। ऑन टॉप ऑफ दैट इवान टोनी के साथ इसने 4-2-3-1 में भी खेला है, प्रोवाइडिंग एक सपोर्ट रोल। और इस साल 3-5-2 में वीसा के साथ स्ट्राइकर का रोल भी बंदे ने प्ले किया है। एंड नाउ व्हाई डू आई थिंक ही इज अ वेरी गुड प्रोफाइल आपका जो आमरम को चाहिए उस राइट हाफ स्पेस में। अब देखो देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल जो कि खेल सकते हैं इस जगह पे। आई एम नॉट सेइंग कि यही बंदा है इसी को लाना है, मैं तो कह रहा हूं और भी ऑप्शंस है। अगर यूनाइटेड ये डील नहीं कर सकती तो उनको इस पोजीशन पे साइन डेफिनेटली करना चाहिए। बट व्हाई एम्ब्यूमो वुड बी राइट फॉर यूनाइटेड, हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तुम यहाँ पे देखो कैसे शॉर्ट मैप इवॉल्व हुआ है एम्ब्यूमो का उसका सीजन में थ्रू आप देखोगे तो ये है वो जगह जहां से मोस्टली एम्ब्यूमो अपने शॉट्स लेता है। पहला साल जो उसका था 2.3 शॉट्स पर 90, मतलब वॉल्यूम में वो बंदा शॉट प्रोड्यूस करता था। बट इस साल भी उसका जो रिटर्न है 2.1 शॉट्स पर 90 इज नॉट दैट बैड। बट बेस्ट थिंग अबाउट दिस गाय इज कि ये बंदा हाईली डायरेक्ट है, मतलब आपको चैनल रनिंग बहुत अच्छे से मिलेगी। पे से बंदे के पास इन बिहाइंड रन मार सकता है। ही इज नॉट योर प्ले मेकर, मतलब ये मत समझना कि नंबर 10 है बंदा तो प्ले मेकिंग करेगा, बट ही हैज गॉट एन एबिलिटी टू मतलब फाइंड पासेस इन बिहाइंड द डिफेंस एज वेल। प्रोग्रेसिव कैरीज तुम अगर देखोगे तो वो स्टैंड आउट करते हैं, मतलब एक अच्छा ड्रिबलर है। पे से बंदे के पास डायरेक्ट रनर है तो वो 3.43 प्रोग्रेसिव कैरीज पर 90 वो आपको लाके देता है। ऑन टॉप ऑफ दैट 3.72 प्रोग्रेसिव पासेस भी बंदा प्रोवाइड करता है। पासेस कंप्लीटेड देखो थोड़े से कम है, मतलब गेम प्ले में इतना ज्यादा लिंक नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब 35 पासेस पर 90 विच इज नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर अ टीम जो कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना चाहती है, बट इट्स स्टिल डिसेंट। इसके अलावा क्रॉसेस अगर आप देखोगे 5.33 क्रॉसेस पर 90 विच इज अ गुड रिटर्न। मतलब एम्ब्यूमो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड जाने के लिए काफी ज्यादा बैलेंस्ड है और वो कंफर्म होता है बाय दिस ग्राफ। आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रेट रन्स 27, इन
साइड वो कट इन करता है अपने स्ट्रॉन्गर लेफ्ट फुट पे 14 और इवन ही इज कंफर्टेबल गोइंग आउटसाइड और राइट साइड पे जाके वो अपने राइट फुट जो वीकर फुट है उससे भी वो बंदा क्रॉसेस डाल सकता है। बट टाइमिंग की बहुत बात होती है यहाँ पे। ही इज एबल टू कट हिज रन्स शॉर्ट, वो अपने आप को बॉडी बैलेंस का इस्तेमाल करके रोक के अपने लेफ्ट फुट से वो स्विंगिंग क्रॉसेस फार पोल पे डालता है और जो कि उसने अपने इस पूरे सीजन में सीखा है। अपने गेम में उसने काफी कुछ ऐड किया था। पहले ही जस्ट यूज्ड टू बी अ डायरेक्ट प्लेयर, अभी क्योंकि जब इवान टोनी जा चुके हैं ही हैज टर्न्ड क्रिएटर एज वेल, ही हैज टर्न्ड इनटू अ गोल स्कोरर एज वेल। तो वो फार पोल पे रनिंग प्लेयर्स के लिए डिंकिंग क्रॉसेस डालता है जहां पे नॉगार्ड और ऐसे प्लेयर्स लेट थर्ड मैन रन्स मारते थे। तो यूनाइटेड पे थर्ड मैन रन्स अगर उगाटे या फिर कैसेमेरो बॉक्स में भाग रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट स्टैंड्स आउट फॉर मी इन इम्ब्यूमो प्रोफाइल इज हिज 3.8 शॉट क्रिएशन एक्शन। तो मतलब कि आपको 4.5 शॉट क्रिएशन एक्शन मिलता है खूनिया से और 3.8 शॉट क्रिएशन एक्शन अगर आपको इम्ब्यूमो से मिलता है तो मिला लो मोटा मोटा तो आपको 9 शॉट क्रिएशन एक्शन आपके 210 से मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। मतलब क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रूनोस की कम हो रही है। तो मतलब जो प्रॉब्लम थी यूनाइटेड की, होलैंड रो रहा था कि भाई उसको बॉल नहीं मिल पाती, इन बिहाइंड नहीं मिल पाती है, कटबैक्स नहीं मिल पाते, क्रॉसेस नहीं मिल पाते। तो अब अगर होलैंड यहाँ पे रोएंगे कि भाई ये दो प्लेयर्स भी हमें कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं और वो बंदा गोल नहीं स्कोर कर पाएगा, तो प्रॉब्लम फिर कहाँ है आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे द थिंग इज कि दीज टू गाइज कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ चांस क्रिएशन एक्शंस, शॉट क्रिएशन एक्शन इज वेल। बट जहां तक रही बात इम्ब्यूमो की, बंदा मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करता है। आपको भाई एक सेकंड का भी ऐसा झलक नहीं मिलेगा बंदा लेजी है। बट एक चीज जो कि इस बंदे से स्टैंड आउट करती है वो है ये, और इसके बारे में मैंने कई बार बात किया है व्हेन आई हैव टॉट यंग किड्स कि भाई कैसे आपको अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना है जब आप ड्रिबलिंग कर रहे हो या बॉल को होल्ड कर रहे हो। एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस, आपका अपना पिछवाड़ा कैसे यूज करते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी बॉयज, ये बहुत मतलब मजाक वाली बात लगेगी बट आप बेस्ट से बेस्ट कोचेस से बात कर लो या फिर आप टॉप प्लेयर्स को देखो, प्लेयर्स लाइक ग्रिलिश, प्लेयर्स लाइक हजार्ड, प्लेयर्स लाइक कांटे, जो कि इवन डिम्यूनेटिव फिगर के होने के बाद भी अपने पिछवाड़े को, बुटॉक्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते थे। एंड नाउ व्हेन यू लुक एट इम्ब्यूमो, एक चीज जो ज्यादा स्टैंड आउट करेगी वो है उसके जूसी, बट हाउ ही यूज दैट टू हिज परफेक्शन। अब वेन एवर इम्ब्यूमो गेट्स द बॉल तो वो बंदा ऐसे करता है, बॉल आ रही होगी एंड ही इज लाइक यू, तो he'll get the ball, बॉडी उसके पास है एंड he'll go यूं, तो ही इज यूजिंग हिज बुटॉक्स टू डिफेंड। तो उसने एक ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया एंड दिस इज व्हाट बॉडी बैलेंस इज। एक्चुअली में फिजिकलिटी की हम बात करते हैं फुटबॉल में, यही है आपका बॉडी बैलेंस एंड आप अपने अपने पुर्जों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो टू गेन एडवांटेज। एंड अगर आप इम्ब्यूमो को देखोगे करते हुए तो दिस इज हिज स्पेशलिटी। एंड मैं यहाँ पे हंसने मजाक की बात नहीं है, ये एक्चुअली में ट्रू है। एंड इसको कंफर्म किसने किया? या टोरे ने। सुनना उसकी बात, उन्होंने यही सेम चीज कही थी। बट क्या यहाँ पे डन हो चुकी है बातें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्हाई? बिकॉज आई एम गोना शो यू दिस। अगर आप परसेंटेज ऑफ टीम्स एक्सपेक्टेड असिस्ट का ग्राफ देखो अगेंस्ट परसेंट ऑफ टीम्स एक्सजीज, तुम यहाँ पे देखोगे कि खूनिया और इम्ब्यूमो राइट साइड पे हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेड असिस्ट परसेंटेज में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है बट एक्सपेक्टेड गोल्स में वो बहुत ज्यादा रैंक नहीं करते हैं। ऑल्दो इन दोनों प्लेयर्स ने अपने एक्सपेक्टेड गोल्स को बीट किया है। देखो, एक्सपेक्टेड गोल्स बीट करना अलग चीज है, एक्सपेक्टेड गोल्स की टैली बढ़ाना अलग चीज है। हालांकि इनका एक्सपेक्टेड गोल इतना हाई नहीं था बट इन्होंने उसको बहुत हाई मार्जिन से बीट किया। क्या वो दोबारा से चीज कर सकते हैं? वी डोंट नो। दैट मींस क्या मतलब है इसका? यूनाइटेड को एक क्लिनिकल फॉरवर्ड फिनिशर चाहिए। दे कांट गो इन द सीजन होपिंग कि भाई होलैंड काम कर लेगा। अब देखो, इफ दे आर नॉट एबल टू साइन एनीवन तो भाई अल्टीमेटली होलैंड है आपका प्लेयर। ज़र्क्ज़ी, आई एम सो सॉरी, ज़र्क्ज़ी वोंट बी द आंसर फॉर दिस। तो भाई यूनाइटेड को इफेक्टिव स्ट्राइकर चाहिए, मतलब अ प्लेयर जो कि बॉल्स ले बरी करे। और ये दोनों प्लेयर्स हैं, हम जो दो टेंस की बात करें भाई, ये वॉल्यूम प्लेयर्स हैं। इनको पैरों पे बॉल चाहिए वॉल्यूम में, मतलब जो आपके दो जो इंडस्ट्रियस मिडफील्डर्स होंगे इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई इनको बॉल फीड करो। आपके करता धरता ये बनने वाले हैं बिकॉज कूनिया ड्रॉप करता है, लिंकअप करता है। यूनाइटेड का अटैक जो कि काफी ज्यादा वन डायमेंशनल था, उसमें ज्यादा डायमेंशंस खुलेंगे बिकॉज ऑफ दीज प्लेयर्स। एंगल ऑफ अटैक खुलेगा, लेफ्ट फुटेड प्लेयर ऑन द राइट हैंड साइड, राइट फुटेड प्लेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बट इनको कंपनसेट, इनको फुलफिल कौन करेगा? एक प्रॉपर स्ट्राइकर। अब वो कौन हो सकता है? उसको जाने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे यूनाइटेड को भाई पैसों के थोड़े से लाले लगे हैं। पिछले 5 साल अगर आप चेक करिएगा कंपेयर टू अदर क्लब्स यहाँ पे, तो चेल्सी ने यहाँ पे 508 मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट किया है बाय प्लेयर सेल। इसके अलावा सिटी ने 438.8 मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट किया है बाय प्लेयर सेल। और यूनाइटेड ने कंपेयर कर लो 105.5 मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट किया है इन्होंने पिछले 5 सालों में। तो मतलब इन नो वेज यूनाइटेड इज डूइंग गुड बिजनेस। सेलिंग क्लब तो यूनाइटेड रहता नहीं है, यहाँ पे प्लेयर्स आके खराब और हो जाते हैं मेरे भाई। और जैसे यूनाइटेड छोड़ के जाते हैं मैकटोमिने बन जाते हैं हरामखोर। मतलब व्हाट, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट येस
स्ट्राइकर चाहिए। तो रूबेन आमोरिम ने जो 4.5 साल अपने स्पोर्टिंग सीपी पे स्पेंड किए, ही परफेक्टेड दैट 3-4-3 सिस्टम, और उसके जो पिलर्स थे इट वाज हाई प्रेसिंग, कलेक्टिव डिफेंडिंग एंड क्विक कॉम्बिनेशन, ओवरलोड्स ऑन द राइट हैंड साइड। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट उनकी प्रोफाइल हुआ करती थी स्ट्राइकर की। तो उन्होंने जो पहला स्ट्राइकर लाया वो था 6 फुट 1 इंच का अंद्राज स्पोरार। नेक्स्ट ईयर इन्होंने फिर 6 फुट 2 इंच का पॉलिनो साइन किया ब्रागा से, जो कि 16 मिलियन यूरोस की डील थी। फिर 2023 में दे वेंट ऑन टू साइन योकोरेश एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। पहले सीजन में, डेब्यू सीजन में योकोरेश ने 29 गोल्स मारे थे और अभी बंदे का ही वांट्स टू लीव, उसने साफ कह दिया है। तो सिंपल से अगर बात करोगे, मुझसे पूछोगे जी भाई एक स्ट्राइकर में आमोरिम क्या चाहता है, तो नोट करिएगा पहले तो उसका स्ट्राइकर टॉल हो, ठीक है, एंड उसके पास एबिलिटी हो कि वो बैक अगेंस्ट द गोल लगा के खेल पाए, गोल किक्स जो आएंगी लंबी उनको वो होल्ड कर पाए, और भाई होल्ड अप प्ले बंदे का इन जनरल अच्छा हो। सेकेंडली भाई के पास पेस होनी बनती है यार, ताकि वो इन बिहाइंड द डिफेंस रन कर पाए और चैनल्स में वो रनिंग कर पाए। तीसरी चीज, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई इफेक्टिव फिनिशर चाहिए। ऐसा कोई बकचोदी वाला प्लेयर नहीं, भाई बॉल मिल रही है, हाफ अ चांस है, बरी करो गोल, मतलब शॉट वॉल्यूम हाई होना है बंदे का। तो अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट क्या है? एक रिक्वायरमेंट ऐसे प्लेयर की जो कि सेंट्रली रहेगा, ही वुड नॉट बी लिंकिंग अप टू मच इनटू अटैक, बट हाँ डिसेंट इनफ उसके पास लिंक अप एबिलिटी होनी चाहिए। ही इज एबल टू स्ट्रेच द टीम नॉट लैटरली बट वर्टिकली, बिकॉज आप पिच को ऑलरेडी लैटरल स्प्रेड करोगे क्योंकि आप विंग बैक सिस्टम में खेल रहे हो। तो मतलब पिच को आपको ऊपर खींचना है। पिच को ऊपर खींचने के दो फायदे हैं, मतलब रन इन बिहाइंड निकालने के। पहले तो भाई आप डिफेंस को इन्वॉल्व कर लोगे, दूसरा आप डिफेंस लाइन और मिडफील्ड लाइन में गैप क्रिएट करते हो जहां पे आपके 2 टेंस इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। तो मतलब सिंपल सी भाषा में ज़र्क्ज़ी और होलंड को मिला दो तो आपको 70-80% आमोरिम का स्ट्राइकर मिल जाएगा, बट स्टिल दीज गाइज इन टुगेदर आर नॉट एबल टू कंपनसेट फॉर द प्रॉपर स्ट्राइकर ऑफ रूबेन आमोरिम। तो कौन है वो बंदा? मतलब अगर आप बेस्ट स्ट्राइकर के लिए जाना चाहो, मतलब अ प्लेयर जो कि थोड़ा डिफिकल्ट टू साइन होगा, एक्सपेंसिव होगा, वो है भाई मेरे लिए विक्टर योकोरेश। भाई बंदा बीस्ट है, 41 मैचेस में 37 गोल्स यहाँ पे गलातासराय के लिए। अपने नापोली के साथ उसने गोल्डन बूट जीता, स्कुडेटो जीता। मतलब मैं क्या ही बताऊँ इस बंदे के बारे में। 4 शॉट्स पर 90 वो सीरिया आ में एवरेज कर रहा था। दैट टेल्स यू कि कन्वर्जन रेट उसका कितना ज़्यादा हाई होगा। बट भाई इसकी जो फी है वो हाई होगी, प्लस इसकी वेजेस भी हाई होंगी, अपवर्ड्स ऑफ 10 मिलियन पाउंड्स होगा। डिफिकल्ट ऑप्शन है। दूसरा, पीपल वुड से व्हाई नॉट साइन योकोरेश। अगर योकोरेश आपको ये दे रहा है रूबेन आमोरिम को जो चाहिए, तो व्हाई नॉट जस्ट गो एंड साइन हिम, व्हिच अगेन वुड बी अ फीजिबल चॉइस। बट प्राइस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब अपवर्ड्स ऑफ ये बंदा 80 मिलियन पाउंड्स तक जाएगा, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट इनका अलाउ नहीं कर रहा है। तो भाई वी हैव टू वेट एंड सी कि क्या ये मटेरियलाइज करता है कि नहीं। अगर है तो भाई गो फॉर दिस गाय। योकोरेश वुड बी वेरी गुड, परफेक्ट इन द सिस्टम ऑफ रूबेन आमोरिम। तीसरा ऑप्शन है सामू आगे होवा। अब ये बंदा ऑब्वियसली आई मीन काफी यंग है, एक्सपीरियंस नहीं है, बट बंदे के पास रिलेंटलेस पेस है, रिलेंटलेस एनर्जी है, और एक टॉल स्ट्रॉन्ग, भाई 6 फुट 5 इंच होने के बाद भी बंदा कैन गो ऑन टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स। मतलब प्योर स्ट्राइकर प्रेजेंस है, एरियली बंदा स्ट्रॉन्ग है, बॉल को रिटेन कर सकता है, फिनिश कर सकता है, मतलब वन ऑफ द अपकमिंग टैलेंट्स है। बट क्योंकि इस बंदे का रिपोर्टेड क्लॉज 84 मिलियन पाउंड्स है, आई डोंट थिंक सो ही इज लीविंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ सीजंस। फिर कट प्राइस डील्स आती है यहाँ पे थोड़ी सी। मे बी यू कैन गो फॉर गोंजालो रेमोस, जो कि सरप्लस हो सकते हैं पीएसजी पे। दुसान व्लाहोविच, क्योंकि उन्होंने भाई जोनाथन डेविड साइन कर लिया है। फिर एक ऑप्शन आपका बनता है मोइजे कीन। एंड मोइजे कीन का नाम मैं सुन के थोड़ा सरप्राइज था, बट व्हेन आई लुक्ड एट इट, भाई वो बंदा मतलब प्योर गोल स्कोरर है। ऑल्दो प्रीमियर लीग में जो उसकी स्टेंट थी एवर्टन पे अच्छी नहीं थी, he has done a lot good at Fiorentina. Return of 25 goals in 44 matches is very solid. इसके अलावा क्योंकि बंदे का रिलीज क्लॉज थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, 43 मिलियन पाउंड्स। सेम गोज विद ओले वॉटकिंस। ये बंदा एक्चुअली लिंक्ड है, और अगर तुम ओले वॉटकिंस का शॉट इवोल्यूशन मैप देखोगे तो इस साल तुम देखोगे ही वाज आस्क्ड टू शूट मोर एंड बी डायरेक्ट। 2.8 शॉट्स पर 90 बंदे ने एड्रेस किए हैं इस साल, एंड ही हैज गॉट अ वेरी गुड रिटर्न ऑफ 16 गोल्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 8 असिस्ट भी बंदे ने दिए हैं। हालांकि एज थोड़ी सी इसके अगेंस्ट है, 29 ईयर्स का है, दिसंबर में 30 हो जाएगा। 30 ईयर्स ओल्ड प्लेयर के लिए अपवर्ड्स ऑफ 60 मिलियन पाउंड स्पेंड करना, क्या ये फीजिबल है? नहीं है, आई एम नॉट सो श्योर। बट क्योंकि ये बंदा प्रीमियर लीग प्रूवन है, काफी लंबे टाइम से प्रीमियर लीग में खेल रहा है, और भाई अगर आप देखोगे उनाई एमरी के अंडर ये बंदा 20 बन चुका है। अगर इसका रिटर्न तुम देखोगे इन 184 मैचेस फॉर एस्टन विला, इसका 109 गोल एंड असिस्ट है, ऊपर से मतलब 75 गोल्स 34 असिस्ट। द 0.41 नॉन पेनल्टी गोल पर 90 इज गुड बट नॉट ग्रेट, बट स्टिल बंदे की वर्चुअसनेस अच्छी है। ही इज नॉट गोना स्कोर 30 गोल्स फॉर यू, ठीक है, ये मतलब इतना डेड आई स्ट्राइकर नहीं है आपके लिए, बट ही इज गोना इन्वॉल्व लिंकर प्ले
विद द अदर 2 प्लेयर्स, मतलब जो 2 आपके 10 है, मतलब कलेक्टिवली अगर ये मिला के 80 गोल भी मार दे रहे हैं भाई मेरे इन 3 फॉरवर्ड्स में, तो भी बहुत अच्छा रिटर्न है। ओले वॉटकिंस को एक चीज सेपरेट करती है, हिज एबिलिटी टू फ्रीक्वेंटली रन इन बिहाइंड। अगर ओले वॉटकिंस के रन का परसेंटेज बनाओ तो सबसे ज्यादा प्रीमियर लीग में बंदे ने रन्स मारी है इन बिहाइंड। ओले वॉटकिंस विल ऐड अ डिफरेंट डिमेंशन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैक, समवन जो कि पिच को एक्सटेंड करेगा, वर्टिकली स्पेस खोलेगा बिटवीन द लाइंस, 2 10s ऑपरेट कर पाएंगे, प्रीमियर लीग प्रूवन है बंदा। प्लस एक जो चीजें स्टैंड आउट करती है, हिज एबिलिटी टू शूट एट द नियर पोल। तुम यहाँ पे ये चार्ट देखो भाई, इसको देखो, स्टडी करो, कितना ये ब्रिलियंट चार्ट है, आपको बताता है कितना एक्सीलेंट फिनिशर है। हालांकि वो वॉल्यूम में गोल नहीं मारेगा आपके लिए, बट ही कैन एवरेज यू 15 to 20 गोल्स अ सीजन, जो कि अगेन गुड रिटर्न है। और यहीं पे यूनाइटेड बैक कर सकती है विद द अदर विंग बैक्स। मैं यहाँ पे कह दूं भाई, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि डमफ्रीज का रिलीज क्लॉज है 25 मिलियन यूरोज अंटिल मिड जुलाई। जो भी टीम्स है जिनको एक विंग बैक चाहिए भाई, इस बंदे पे जाओ फटो। और ये ऑफर सिर्फ नॉन इटालियन टीम्स के लिए वैलिड है अंटिल मिड जुलाई। तो यूनाइटेड क्योंकि भाई उनको एक राइट विंग बैक चाहिए, मतलब डालो, ही इज नॉट द बेस्ट, अमर डियालो पता नहीं राइट विंग बैक को रोल कर पाए कि नहीं कर पाए, तो डमफ्रीज कुक करेगा भाई रूबेन आमोरिम के सिस्टम में, लीथल बीस्ट होगा। इमेजिन करो वॉल्यूम ऑफ क्रॉसेस, और इमेजिन करो 3 फॉरवर्ड्स आपके बॉक्स में घुस रहे हैं हेड इन करने के लिए उनको, भाई ये बीस्ट बन जाएगी यार फॉरवर्ड लाइंस में एटलीस्ट यूनाइटेड डूइंग ऑल ऑफ दिस। बट प्रॉब्लम सॉल्व यहां नहीं होती है। दीज गाइस इंडिविजुअली हालांकि दे आर गुड, यूनाइटेड को प्रॉब्लम है अपने प्रोग्रेशन में, सेंटर बैक्स के रोल में, मिडफील्ड के रोल में। जैसे मैंने कहा वीडियो की लेंथ सफाइस नहीं करती है, इवन 30 मिनट्स वॉरेंट इनफ कि हम यूनाइटेड के अटैक फिगर आउट कर पाए बॉयज। तो एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जहां पे हम यूनाइटेड के मिडफील्डर्स के बारे में बात करेंगे, उनके बिल्डअप प्ले के बारे में बात करेंगे, कंसिडरिंग कि उन्होंने ये 2 साइनिंग्स कर ली हो। अभी भी एम्ब्यूमो की साइनिंग डन नहीं है, ओले वॉटकिंस से सिर्फ वो लिंक्ड है। विल वेट एंड सी। आप बताओ वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगा, एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सुन। लाइक करना मत भूलिएगा, और भाई जो पिछले वीडियोस मैंने बनाया मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे, जाने से पहले उनको जरूर से चेकआउट करना। जर्सी अगर आपको खरीदनी है तो भाई आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे एक नंबर लिखा है वहाँ पे, उस पर मैसेज करना व्हाट्सएप पे, राइट हाई TFHD, एंड विल सेट यू थ्रू विद द बेस्ट क्वालिटी जर्सीज दैट यू कैन बाय। मिलता हूँ, पीस आउट।